हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए मैं पहली बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी की क्लास लेकर आया हूँ। और जो हमारी क्लास है वो सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस की ज्योग्राफी की क्लास है। तो ये क्लास हमारी पहली है और ऐसे ही क्लास हम करेंगे जब तक हमारी ज्योग्राफी पूरा ख़त्म ना हो जाए। ये जो हमारी बेटा ज्योग्राफी है, इसको ख़त्म करने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है। फिर मतलब मैं मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जैसे कि जितनी भी एनसीईआरटी है बेटा, जो बच्चे कोचिंग तक नहीं जा पाते हैं, उनको कोई भी परेशानी हो, उनको मैं घर बैठे कोचिंग जैसी शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। ओके। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी है बेटा, सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस की ज्योग्राफी है। और इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके। ठीक है। ये ज्योग्राफी दोनों मीडियम की होगी, यानी हिंदी मीडियम की भी होगी और इंग्लिश मीडियम की भी होगी। यहाँ पर मैंने जो बेटा यहाँ पर मैंने जो तैयार किए हैं, कंटेंट तैयार किया है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको समझते हुए चलना है। जहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उस पर फिर से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये बेटा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। यहाँ पर चैप्टर 1 का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो एनसीईआरटी जिसके पास होगी बेटा, वो उसकी किताब ऐसी ही होगी। ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। अगर ये इसका जो बाहरी कवर ऐसा नहीं है तो आप चैप्टर को भी मैच कर सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है बेटा, उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी। यानी क्या है इसका बेटा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी पृथ्वी सौर मंडल में क्या स्थान रखती है वो बताया गया है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है। इसके प्रश्नों को करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। वेरीफाइड। तो ये सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है सिक्स्थ क्लास की, आप उसको सामने रख के पढ़ सकते हैं। समझाने का काम मेरा है। जिसके पास बेटा ये क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन लिख लेगा। ओके। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। मान यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह होते हैं यानी प्लैनेट होते हैं और स्टार्स होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने वही समझाने का प्रयास किया है। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा आपको, फिर हिंदी में बताऊंगा। इट इज रिसीव्स हीट एंड लाइट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेनेट की। तो इट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी जो सूर्य, जो ग्रह होते हैं बेटा, वो अपने सूर्य से क्या प्रकाश, सौर से क्या ग्रहण करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से ग्रहण करते हैं, वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, सूर्य से। मैं आपको बेटा एक एग्जांपल देख समझाता हूँ। जैसे कि पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह यानी प्लेनेट है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है, यानी जो धूप आती है, जो उजाला आता है, वो सूर्य से आता है कि नहीं आता है। तो ये जो ग्रह होते हैं बेटा, वो अपना जो ताप यानी टेम्परेचर यानी ऊष्मा यानी एनर्जी यानी हीट यानी लाइट, वो कहाँ से लेते हैं, सूर्य से यानी सन से लेते हैं। पहला क्लियर। दूसरा यहाँ पर बताया गया है तारे के बारे में। अगला, इट हैज़ इट्स ऑन हीट एंड लाइट, यानी जो तारे होते हैं उनकी अपनी खुद की गर्मी होती है, खुद की रोशनी होती है, यानी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूँ सन, सन बेटा क्या है, एक स्टार है। क्या है, एक स्टार यानी एक तारा है। तो सन के पास अपने खुद का क्या है, हीट है, और खुद की क्या है, लाइट है। क्लियर। दूसरा, इट हैज़ अ स्फेरिकल बॉडी
planet only reflected the light received from the sun। अब इसको समझेंगे हम। इसका शरीर गोलाकार है, ठीक है। यह केवल सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही क्या करता है, परावर्तित करता है, ठीक है। यानी इसको मतलब क्या है, इस पर जो भी ऊष्मा आती है, जो भी प्रकाश आता है, वो सूर्य से आता है, सिर्फ उसी को क्या करता है, परावर्तित का मतलब होता है बेटा रिफ्लेक्ट करना। इसमें दूसरा क्या, इट इज़ वेरी बिग एंड हॉट बॉल ऑफ फायर मेड ऑफ गैसेस, द सन इज आल्सो स्टार। इनका कहने का मतलब ये है कि एक ये बहुत बड़ी एक गर्म बॉल की तरह होती हैं, एक आग मतलब गैसेस होती हैं जो आग का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यह गैसों से बना एक बहुत बड़ा गर्म और आग का गोला है। और यहाँ पर बोला गया बेटा सन इज आल्सो स्टार, यहाँ पर सूर्य भी एक क्या है, तारा है। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे डू नॉट प्रोसेस देयर वन लाइट, मतलब उनका मतलब होता है खुद की लाइट। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि उनके पास स्वयं का प्रकाश यानी खुद की लाइट नहीं होती है। इट इज गिव्स आउट ह्यूज फ्लेम, इट रेडिएट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इससे बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं, यह बहुत ही ज़्यादा गर्मी और रोशनी फैलाता है, ठीक है। अगला, देयर आर 9 मेजर प्लैनेट, आवर अर्थ इज आल्सो वन ऑफ देम। 9 प्रमुख ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी भी उनमें से क्या है, एक है। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। स्टार इज वेरी फार फ्रॉम अस, दे आर इन अ मिलियन ऑफ मिलियन। तारे हमसे बहुत दूर हैं, इनकी लाखों संख्या लाखों में है, ठीक है। संख्या कितनी है इनकी, लाखों में। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ बेटा कि ये पहला आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए आगे क्या बोला गया, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। बेटा सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि सौर मंडल से यानी सोलर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर पहला हम समझने का प्रयास करेंगे। द सन, द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स टुगेदर विथ द माइनर बॉडीज मेक अप द सोलर सिस्टम। यानी सूर्य से और प्लेनेट से और सैटेलाइट से, इसके अलावा सैटेलाइट मतलब होता है बेटा उपग्रह। क्या होता है बेटा, उपग्रह, ठीक है। सैटेलाइट्स टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ, और इसके साथ जो छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं, उल्कापिंड वगैरह होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है बेटा, सोलर सिस्टम बनता है। द सन इज द सॉरी द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का क्या होता है, मुखिया यानी हेड होता है, सेंटर में होता है। अभी इसको मैं इमेज के माध्यम से यानी इमेज के से भी आपको समझाऊंगा। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट, द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। यानी एक फिक्स्ड इनका कक्षा यानी ऑर्बिट है, जिसमें ये जो प्लैनेट होते हैं बेटा वो सूर्य की यानी सन की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी उसके अराउंड क्या करते हैं, वो घूमते हैं। और जो बेटा सैटेलाइट्स यानी उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेनेट की परिक्रमा यानी उसके अराउंड अराउंड क्या करते हैं, वो घूमते हैं। हिंदी में समझें, सौर मंडल का अर्थ है सूर्य, ग्रह और उपग्रह अन्य छोटे पिंडों के साथ मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करती हैं, ठीक है। नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग देयर स्टैंड्स, ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है।
ये आपको समझ में आया दूसरा? ठीक है। यहाँ पर बेटा बताया गया है कि उन सभी ग्रहों के नाम बताइए। डिस्टेंस यानी सूर्य से, सन से दूरी के आधार पर पहले कौन सा आता है फिर कौन सा आता है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पास में कौन सा आता है बेटा सूर्य के, यानी सन यहाँ है तो बुध कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है। बुध को बोलते हैं बेटा मरकरी। फिर आता है शुक्र, शुक्र को बोलते हैं बेटा वीनस। फिर आता है पृथ्वी यानी इसको अर्थ बोलते हैं। मंगल यानी मार्स, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस यूरेनस यानी ये तो इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सौर मंडल समझाने का प्रयास करता हूँ। बेटा जो प्लूटो है ना, उसको ग्रहों की सूची से, यानी ग्रह हमारे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों की सूची में से बेटा जो प्लूटो है, प्लूटो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। 2006 में एक सम्मेलन हुआ था उसमें। चलिए इसको हम समझते हैं पहले। ये बेटा हमारा सन है, तो सन के सबसे पास में बेटा कौन सा है? मरकरी, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बुध। उसके बाद आता है बेटा वीनस। ओके, जो पृथ्वी है वो बेटा 3rd नंबर पर आता है डिस्टेंस में, अगर हम बात करें सन से। फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सटर्न, फिर यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने समझाया, तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। अगला है व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, मतलब पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह, यूनिक प्लैनेट यानी यूनिक ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है आप सभी को पता है। इसको हम किताब में कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। अर्थ इज अ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज, पहली कंडीशन यह क्या है, फॉर एबल टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, कंडीशन फॉर एबल टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मतलब यहाँ पर ये क्या है, हमारी लाइफ को जीने में क्या करता है बेटा, यहाँ पर हेल्प करता है। ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ये ज़्यादा ठंडा है, यानी इतना भी गर्म नहीं है कि आदमी यहाँ पर जम जाए। ठीक है, दूसरा, अर्थ हैज सरफेस वाटर, अर्थ के सरफेस में क्या है बेटा, वाटर है, जो हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगला का, इट हैज़ लाइफ गिविंग गिविंग ऑक्सीजन एंड द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ठीक है, यानी इसमें जीवनदायी ऑक्सीजन और ओजोन परत जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। क्लियर हो गया? चलो अगला है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हमें बेटा चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा क्यों दिखाई देता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें मून का मैक्सिमम कितना पार्ट दिखाई देता है बेटा, तो 57% हमें मून का मैक्सिमम पार्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना कि चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो इसके रीज़न दिए गए यहाँ पर 3। पहला रीज़न है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। तो जैसे कि जो पृथ्वी है बेटा वो हमारा चक्कर लगाती है सूर्य का, वो 24 दिन में लगाती है। वही बेटा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का 27 दिन में लगाता है।
तो इनकी गतियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए सिखाता हूँ, अगर आप मान लीजिए किसी बस के साथ में चल रहे हैं या आपकी बाइक चल रही है, तो मान लीजिए बस थोड़ी मैं थोड़ी बात करता हूँ, अगर दोनों की स्पीड मतलब बेटा बराबर है, तो आप बस के आगे नहीं निकल पाएँगे, यानी बस का आप आगे का हिस्सा नहीं देख पाएँगे, आप बस का साइड का हिस्सा देख पाएँगे। क्लियर इतना? लेकिन यहाँ पर बेटा बस के आगे से पूरी फ्लैट है आगे से, तो आप अगर थोड़ा-सा भी आगे निकल जाएँगे तो पूरा हिस्सा देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा ऐसा है, अगर आप यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा है यानी पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा है, तो ये ऐसे अगर जा रहा है मान लीजिए, तो आप इसके थोड़े आगे तो आप पृथ्वी का एक तो इस साइड का पूरा चंद्रमा का हिस्सा है, इस ये पूरा हिस्सा देख सकते हैं। दूसरा ये आप यहाँ तक अगर आप बात करें ये है, तो आप इतना हिस्सा यहाँ का देख सकते हैं, इतना हिस्सा आप नहीं देख पाएँगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। It spins its axis exactly 27 days, hence our place on moon correspond to the place on the earth because these reason we only side ठीक है ये रीज़न है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ कि इसका जो पहला कारण है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करता है, ये अपनी धुरी पर भी मतलब एक जगह पर भी ये 27 दिन में घूमता है। माफ़ कीजिए, मैंने अभी जो बताया ना, जो सूर्य की परिक्रमा करता है बेटा वो 360 डेज़ 365 डेज़ में करता है, ठीक है? और जो अपनी जगह पे पृथ्वी घूमती है वो 24 डेज़, ठीक है? इसकी वजह से सॉरी 24 आवर, इसकी वजह से क्या होता है बेटा दिन और रात होते हैं, ओके? इसलिए चंद्रमा पर स्थित स्थान सदैव पृथ्वी के अनुरूप रहता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर आपको बताया गया है व्हाट इज द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड क्या है। यूनिवर्स इज ऑल बॉडी स्टार प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड गैसेस, इट इज एंडलेस, मतलब कोई इसका एंड नहीं है। स्टार आर ह्यूज बॉडीज ग्लोइंग गैसेस, एग्जाम्पल सन एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, दे आर lit by the लाइट ऑफ द स्टार्स। इसमें क्या बताया गया, ब्रह्मांड तारों ग्रहों उपग्रहों और गैसों का एक समूह है। यह अनंत है, अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तारे चमकीले गैसों के विशाल पिंड है, जैसे सूर्य गैसों के गैस ग्रहों और उपग्रहों की में स्वयं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से चमकती है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। क्लियर? चलिए, ये दिया गया टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट इज नॉन एज द अर्थ, मतलब पृथ्वी की बहन यानी ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। तो किसको कहा गया है, जुपिटर को, सैटर्न को, वीनस को। तो वीनस को कहा गया है, यानी वीनस बेटा यानी शुक्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? शुक्र यानी वीनस। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ टू द अर्थ, सन। मतलब अगर हम बात करें डिस्टेंस के आधार पर तो 1 2 3, तो थर्ड नंबर पर कौन सा आता है बेटा, वीनस, अर्थ या मरकरी। तो इसका सही आंसर है बेटा अर्थ। क्या आंसर इसका? अर्थ। अगला है ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन, मतलब जो प्लेनेट घूमते हैं सूर्य की चक्कर लगाते हैं वो उनकी जो शेप होता है वो किस कौन से ऐसे घूमते हैं कि ऐसे घूमते हैं, वो बताना है हमें, ठीक है? कि ऐसे 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 घूमते हैं वो बताना है। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर पथ, रेक्टेंगुलर पथ, एलिप्टिक एलिप्टिकल पथ। तो इसको बताना है एलिप्टिकल पथ, यानी इसको बोलते हैं बेटा दीर्घ वृत्ताकार। वृत्त तो है, वृत्त बेटा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लेकिन ये दीर्घ वृत्त है यानी इसके क्या ये लंबा सा है ये। ओके, चलिए, आगे क्या बोला गया है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द पोल स्टार, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में। तो इसका सही आंसर है बेटा नॉर्थ में।
अगला, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न, मार्स, जुपिटर। ठीक है, तो आपको ये कहाँ पर मिला है बेटा, तो आपको बताना है किन दो, सैटर्न और जुपिटर के बीच में मिला है, मार्स और जुपिटर के बीच में मिला है, अर्थ और मार्स के बीच में। तो इसका सही आंसर है मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है, शुक्र को। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है बेटा, पृथ्वी है। सभी ग्रहों यानी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा चारों ओर कैसे, किस आकार में करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में। ध्रुव तारा दिशा में दर्शाया जाता है, तो उत्तर दिशा में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन दोनों बीचों कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बता देना है, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, इसका है विभिन्न पैटर्न बनाने वाले के समूह को कहा जाता है तारे और तारामंडल। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, हमारा स्टार आएगा, स्टार्स। इधर क्या आएगा, कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल। ठीक है, ये इसका आंसर है। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, मतलब से स्टार, जो तारों का सबसे बड़ा जो समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, गैलेक्सी। हिंदी में बोला जाता है उसको आकाश गंगा। ठीक है, तारों का एक विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। डैश इज कॉल्ड, सॉरी, क्लोजेस्ट ग्लेशियल बॉडी और टू द अर्थ। तो यहाँ पर बोला हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो बुध। द इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन, सिमने सन। ठीक है, तो ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, तो इसकी खुद की हीट नहीं होती है बेटा, और खुद की क्या नहीं होती है, लाइट नहीं होती है। तो ये इसका आंसर है, यानी ग्रहों के अपना क्या नहीं होता है, खुद का ऊष्मा नहीं होती खुद की, और खुद की क्या नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। ये इसका सही आंसर है। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।